Always. Finding discounts. Sir, हाँ I got your hand. हर एक चीज़ में हम लोग देखते हैं कि कभी सेल लगी होती है, कभी किसी चीज़ पे 10% डिस्काउंट होता है, तो दुकान के बाहर लिखते हैं 20% डिस्काउंट, लेकिन अंदर सभी पे रेट लिखा रहता है। वो डिस्काउंट तुमको खुद पता करना पड़ेगा। तो अगर कहा जा रहा है किसी दुकान पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि 20% डिस्काउंट, यहाँ ऊपर लिखा है 20% डिस्काउंट, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, मान लीजिए इसके अंदर एक फ्रॉक टंगी हुई है और तुमको उसको ख़रीदना है अपनी बहन को रक्षाबंधन पर देने के लिए, और उस पर एक लेबल लगा है ₹200। तो अब अगर इस पर 20% डिस्काउंट है तो इसका मतलब है वो कितने की, पहले तो 200 का 20% निकालो, तो क्या निकालोगे 20% ऑफ 200, तो कैसे निकालोगे 20 by 100 into 100. तो इससे पता चलेगा कि 2 0 से 2 0 कट गया और 22 का 40, तो ₹40 का डिस्काउंट है। तो दैट इज इक्वल्स टू 160. डिस्काउंट इज 40 rupees. डिस्काउंट इज ₹40। तो एक है इसके ऊपर मार्क्ड प्राइस, जो ये इस पर लिखा है इसको क्या कहते हैं मार्क्ड प्राइस, और जो तुम्हें चाहिए वो सेल प्राइस कहलाएगा। ओके, तो अब हम देखें कि व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस। देखिए तो सेल प्राइस क्या होगा बताओ। सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। Discount. दैट इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ऐसी स्थिति में ये बताइए कि आप बताओ लोग कि मार्क्ड प्राइस क्या है 200, और डिस्काउंट कितने का मिला है, 40, तो 200 माइनस 40 कर दो, तो उसको वो चीज़ सेल प्राइस में सेल में कितने की मिलेगी 160. 160। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, तो यही है एग्जाम्पल। सर यही है सेम. लेकिन थोड़ा फर्क है रेट में फर्क। 220 रुपये. अब वो फ्रॉक कितने की मिल रही है 10 तो वो 120 रुपए के, उस पर डिस्काउंट कितने का है 20%। तो निकालो 20% ऑफ ₹220, तो दैट इज 2500 इंटू 220। तो दिव्या 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, तो क्या आप मुझे बताएंगे डिस्काउंट कितने का मिला। देर लगाती हूँ बताने में, दिव्या। मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 44 रुपीज का डिस्काउंट है। और बताओ सेल प्राइस का फार्मूला बताओ। बता नहीं रही तो इतना सब बता नहीं, बता नहीं। सही। So that is sale price। ठीक है, is equals to marked price minus discount। अब अगर अब तुम्हें दिव्या दिक्कत होती तो तुम ऐसे लिख लोगे क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस छूट। हाँ, लूट की छूट, लूट हो रही सेल है, तुम इसमें बता सकते हो। ये जरा आसान लगता है क्योंकि हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, ये कठिन है। जो लिखा है वो मार्क प्राइस है, जो सेल के बाद तुम्हें मिल रहा है वो सेल प्राइस है, और जो उसमें डिस्काउंट मिल रहा, छूट मिल रही है, कभी कभी सीजनल छूट मिलती है, कभी कुछ। तो बताओ सेल प्राइस का क्या फार्मूला। The sale price equals to discount minus तो market तुम तो price. जमाई लिए रहते हो, जमाई राजा बने अब तुम कहाँ बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो तुम यही नहीं बता पा रहे छोटी छोटी चीज़, यही तुम्हारी कमजोरी का रीजन है। अनानास का जूस पिया करो, ठीक है। आप बताओ। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट आसान है। सेल प्राइस
प्राइस माइनस डिस्काउंट। ऐसा छोटे क्लास 1-2 क्लास के बच्चे ए फॉर एलिफेंट बताओ। अली की 45 बता ही नहीं पाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे लेकिन यही नहीं बता पाएंगे कि चलो अब देखो इतनी बात समझ में आई। 44 रुपीज का वो डिस्काउंट हो गया। तो बताइए सेल प्राइस की जगह आरिश क्या लिखा जाए? मार्क प्राइस जो उसमें लिखा है उसी, भाई उसी में ही तो छूट मिलेगी। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी फिर से आएंगे दिव्या तुम्हारे पास। तो भाई इसकी वैल्यू तो जरा बताओ क्या क्या लिखा है? 20 माइनस 40। सही है। 220 माइनस 44 दैट इज 220 में से 44 सब्ट्रैक्ट करो। 176 रुपीज। सही है। अब जरा देखिए कि अब हम आ जाते हैं कि अगर किसी चीज पर सेल टैक्स लगता है तो टैक्स जुड़ता है। कोई कहते भाई ये 1000 रुपए का, लेकिन इस पर गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही, वो जुड़ेगा। सो जो सेल टैक्स है या जीएसटी है वो जुड़ेगा। और डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। डिस्काउंट तो छूट होती है ना। तो सेल टैक्स जीएसटी का फुल क्या होता है? गवर्नमेंट सेल टैक्स। बोलो। गवर्नमेंट ग्रॉस सर्विस टैक्स क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स भी हो सकता है, VAT। और जीएसटी दैट इज ग्रॉस ओके गुड्स सर्विस टैक्स। तो इन सब का मतलब समझो। टैक्स 3 तरीके के होते हैं। टैक्स लेवीड, किसी चीज पर अगर टैक्स लगा है और गुड्स सामान पर जो टैक्स लगा है गोस टू गवर्नमेंट, और उस टैक्स से क्या होता है बोलो? गवर्नमेंट पे जाएगा तो वो रोड बनेगी, ब्रिजेस बनेंगे। इसके अलावा ये जो टैक्स होगा इससे ही सैलरी दी जाएगी केवी के टीचर्स को, इससे सैलरी दी जाएगी सैनिकों को, या जो भी देश के विकास कार्य हो रहे हैं या टैंक खरीदे जा रहे हैं, रेलवे बन रहा है, वो सब इसी टैक्स से होगा। तो हर एक चीज़ पे जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को जाता है। ओके। अभी देखो कि अभी हम लोग, मैंने अभी पिछले महीने 1 लाख के 2 AC खरीदे, उसमें 30,000 मुझे टैक्स देना पड़ा। तो 30,000 किसको गया होगा? गवर्नमेंट। अब उसका गवर्नमेंट को भी करे, यानी मुझे उस पर 30,000 रुपये गवर्नमेंट को सीधा। तो ये कम मतलब 1 लाख जो आप जोड़ के तो 70 रुपए की चीज थी, 70 रुपए की ऐसी 70,000 रुपए की थी। और लेकिन उसने बोला भाई इस पे टैक्स लगेगा। हमने कहा अच्छा बताओ टैक्स। बोला 1 लाख का है, 30,000 सरकार को। तो आप ये ना सोचो छोटी मोटी रकम है, बहुत बड़ी रकम होती है। 70 से 1 लाख। यहाँ पर तो 70,000 पर 30,000 का है। नेपाल में जो एक्टिवा 50,000 की मिलती थी 3-4 साल पहले, उस पर 1 लाख रुपए सरकार टैक्स लेती थी, 1.5 लाख की हो जाती। मतलब नेपाल में 50,000 की चीज पर 1 लाख, उसका डबल टैक्स। उसी तरीके से जो 20 रुपए की चीनी है उस पर पाकिस्तान सरकार 200 रुपए की चीनी बेच रही किलो में। तो उस पर आप समझो 900% है। हर सरकार का अपना है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी लोग कहते हैं टैक्स ज़्यादा है। जो भी हो लेकिन टैक्स तो देना पड़ता है। टैक्स इज एडेड टू द मार्क प्राइस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? टैक्स को क्या करना पड़ेगा? मार्क प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। चलिए सो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 3 चीजें तुमको बताइए। बोलो वैट का क्या मतलब है? वैल्यू एडेड टैक्स। किसी चीज पर वैट लग गया तो इसका मतलब है कि कुछ आपने उसमें सर्विस की, या कहीं पर भी जैसे रेस्टोरेंट में गए तो सर्विस कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपको दे रहा है, तो वैल्यू एडेड। या कुछ भी किसी में रिफाइनमेंट किया गया तो वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी गवर्नमेंट का ही टैक्स है। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब तुम 9 साल के थे तब तक वैट लगता था, जब तुम 9.5 साल के हुए तब से जीएसटी लग रहा है। 9 साल 9 बर्थडे जब तुमने मनाया तब तक वैट लगता था। उसके बाद से अभी 4 सालों से जीएसटी, 3 सालों से जीएसटी। बात समझ आ गई? चलो
अब देखिए इसी में एक और चीज होती है सेल टैक्स। तो 3 तरीके के टैक्स होते हैं। अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो तो आप मुनाफा कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहते हैं हमको भी टैक्स। चलिए नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखो। किसी दुकान में मार्केट प्राइस एक 1 पेयर स्केट्स का कितना है बताओ? स्केट्स का चित्र बना हुआ है। जो थर्ड वाला टैक्स है ना, ये सेल टैक्स है। किसी भी चीज को बेचोगे तो उस पर भी एक टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट। अब मान लीजिए रोलर स्केट है, तो रोलर वाले जूते होते हैं वो 450 रुपए के हैं। बताओ उसमें बुक में कितना टैक्स उस पर पड़ रहा है बताओ? तुम्हारी बुक आज तुमको दी थी ना, कहाँ गई? 5 रुपए का टैक्स। 5 रुपए नहीं, 5%। हर 100 रुपए पे 5 रुपए परसेंट होता है ना। तो दैट इज सर इसका फिर जो सर फॉर्मूला है फिर वो तो हो जाएगा मार्ट टैक्स प्लस टैक्स ऐसा। देख लो पहले इसका 5% निकालो तो 5% किसका निकालना पड़ेगा? देख लो 5% किसका निकालना पड़ेगा? 450 का हाँ मार्क प्राइस। तो दैट इज 5/100 into 450। तो 1 0 तो कट गया। अच्छा बताओ 5 से इसको कट करोगे तो क्या 2 आएगा? यस। अब 2 से फरिया इसको डिवाइड करो कितना आएगा? कट करो 2 से 22.5। सो ये कितना रुपया हो गया? कितना रुपीस हो गया? ये रुपीस अब 450 पे जुड़ेगा और ये जाएगा सरकार के पास। ठीक है, तो ये तो मार्क प्राइस है। उस चीज को क्या कहेंगे बताइए? बिल अमाउंट। अब ये बिल बनेगा है ना? तो बताओ बिल अमाउंट क्या होगा? बिल अमाउंट सेल टैक्स। ये देखो शेयर्स बिल अमाउंट को कितने का बनेगा? तुमने कई बार बिल देखा होगा नीचे टैक्स लिखा रहता है, जीएसटी ऐसे टैक्स लिखा रहता है। सबका निकल के आता है वो आएगा फिर टैक्स उसमें जोड़ देता है वो। तो इन दोनों को जोड़ दो जो प्राइस है और टैक्स। तो कितना कितना लिखे बोलो फरिया? यहाँ क्या लिखे यहाँ क्या लिखे? 450 प्लस 22.50। तो जरा 450 और 22.50 तो दैट इज 4 तो रुपीज 472.50। अब देखो वहीदा ने 3,300 रुपए का कूलर खरीदा, ठीक है, और उसमें 10% टैक्स था। तो आपको ये पता करना है कि वो जो कूलर है वो कितने का था। चेक करो। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। एक होता है कि मान लीजिए कितना टैक्स था बताओ? 5% है। तो इसमें 100 प्लस टैक्स जो टैक्स परसेंट है और अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सेल प्राइस या जितने में वो बिक रहा है सेलिंग प्राइस। इसे क्या कहते हैं? हमेशा वो सेलिंग प्राइस होगा जितने में बेचा जाए और अपॉन मार्क्ड प्राइस। क्या तुमको यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वही पता करना है ना कि कितने में बिका? तो अच्छा ये बताओ, इससे सब सवाल हो जाएंगे, इस एक्सरसाइज के सब हो जाएंगे इसी फॉर्मूले। जब तुमको छूट मिले सेल हो तो यहाँ माइनस कर देना बस, और जब टैक्स जोड़ना हो तो प्लस कर देना। यही फार्मूला सब में चलेगा। तो बताओ मैं क्या लिखूँ? कितने परसेंट टैक्स था? क्या 100 + 5 और अपॉन 100? वही सवाल फिर से कर रहा हूँ। तो लेकिन बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा और मार्केट प्राइस कितना था? 450 था। Yes. मतलब वो रोलर स्केट्स का मार्केट प्राइस कितना था? 450. ये सही है? बंद तब भी वो ठीक करें। चलो अब ये कितना हो गया? दैट इज अच्छा बताओ 450 कहाँ जाएगा? ऊपर 450 इट इज इक्वल्स टू सेलिंग Selling price. सेलिंग प्राइस।
तो ये बताओ 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसे कट करो जरा, 5 2 और इसको भी कट करो, 2 25 21 21, 2 से इसे कट करो 22.5 22.5, और इसको इससे अब मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो, तो 22.5 इंटू 21, पहले 1 से करो तो कितना आएगा, 2 2 5, अब 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 2 जा 4, तो बोलो 5 2 7 4 और 1 डिजिट पहले डेसिमल, 272.5 तो दैट इज 472.5। ये बात समझ आई? अनलिमिटेड तो और सेलिंग प्राइस ये चीज हो गई। इतनी बात, कोई बात नहीं, ये सब हमारे कैंसिल करने के ऊपर है। आप देखो, आप इसको 5 से सीधा सीधा कंप्लीट कट करो, तो 5 से कट किया तो क्या 20 आ गया, और ये कितना हो गया 21 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 20 और इन दोनों को 5 से कट करो, 5 4 जा 90 आ गया। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो 90 से 21 को मल्टीप्लाई करना तुम्हें ठीक लग रहा है, कर लो। तो 9 2 जा, इतनी बात समझ आ गई, और बाई 4 सही है। अब बोलो 4 4 जा 16, 16 के बाद 29, 4 7 जा 28, 10 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। इतनी बात समझ आई? फिर से देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, बताओ 100 माइनस जो छूट होगी, तो दैट इज इक्वल टू 20% है और 220 इस पर minus देखो, वो पिछला सवाल देखो जो हम लोगों ने किया था, तो दैट इज डिस्काउंट परसेंट। क्या लिखोगे, डिस्काउंट परसेंट बाई 100। वही चीज है, छूट मिले तो माइनस कर दो और टैक्स हो तो प्लस कर दो। और यहाँ क्या लिखते हैं बताओ, सेलिंग प्राइस और अपॉन 100, सही है? मतलब हाँ सॉरी, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। मंगल सारी वैल्यू बताओ जरा, क्या क्या लिखे, सेलिंग प्राइस यहाँ भी बताओ ना, लेफ्ट में है वही फार्मूला, उसमें टैक्स को ऐड किया और डिस्काउंट को हमेशा माइनस किया, और राइट वही रहेगा। सेलिंग प्राइस यहाँ बताओ ना, इस 100 माइनस 20 और अपॉन 100 और उधर इक्वल्स 220 सेलिंग प्राइस बाय अपॉन 220। 220। तो बोलो क्या 80 बाई 100 लिखते हैं और इंटू 220, और वहाँ क्या लिखें, सेलिंग Selling प्राइस सेलिंग प्राइस। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, और 2 से मल्टीप्लाई 8 से करो जरा, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 70। बोलो आ गया वही चीज। यस सर, यही अच्छा है सर। इससे सारे सवाल हो जाएंगे। अब देखो सर 30 इसमें मिलेंगे सारे मार्क्स में। हर साल बच्चे और का आपने ये जो पिछले वाला बताया उसमें उस वो तो डायरेक्ट वो दिमाग में सेट हो जाता है, इतना परसेंट निकाला फिर हमारे ऊपर टैक्स है तो जोड़ दो, और वो है तो घटा दो। ये वाला अच्छा है। सर हाँ प्लस माइनस सर वहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 नहीं आए, ये उसके ऊपर परसेंट लगाए सर आगे। अजय वो बोल रहे हैं वो 100 टैक्स परसेंट है। ये करना है फर्स्ट लाइन हाँ, डिवाइडेड बाय 100 नहीं आए, परसेंट आपने आगे लगाया। परसेंटेज है ना, तो टैक्स परसेंट है तो परसेंट में ही है सब कुछ। तो इस तरीके से ठीक है, 100% प्लस टैक्स परसेंट, या तो ऐसा लिख लो, सिंपलिसिटी के लिए है सर हम बोल परसेंट। कुछ क्या बोलते हैं? हम बोले कि आपने यहाँ मुझे बताओ मैं समझ गया, आप इसको कह रहे हो 5% लिखने से 5/100, मैं समझ गया हूँ सर ये बोल रहे हैं कि परसेंट लगाए तो डिवाइडेड बाय 100 की क्या जरूरत है? बात सही। फिर हम यहाँ पर भी 100% लिखेंगे और टैक्स परसेंट, तो फिर दोनों के लिए बाई 100 करना, अदरवाइज ये चलेगा। वहाँ पर परसेंट निकालता है फिर 100 निकालता भाई ये फॉर्मूला है। नहीं, सही अरे है। सर वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वो सही बोला, Tax पे- देखो लेकिन फिर सब बच्चे इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
आप फिर इसमें भी परसेंट लगाओ, इसमें भी परसेंट लगाओ, फिर अगले स्टेप में वो लिख के अपॉन 100 कर दो, दोनों का छोड़ के। वो ये कह रहा है कि आप लिखो 100% और प्लस टैक्स परसेंट, तो फिर अगले स्टेप में 100 + 5 चूंकि दोनों में परसेंट है अपॉन 100 कर दो। वो ये कह रहा है, समझ आया? कह रहा है कि हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई कुछ नहीं। अब देखो अगला सवाल में, अगले सवाल में कह रहा है बिल का अमाउंट 3300 रुपए, तो उसमें लिखा कितना होगा? उल्टी बात कर रहा है, इस बार सेलिंग प्राइस दे रहा है। पढ़ो सवाल, क्या दे रहा है बताओ? कह रहा है ये सेलिंग प्राइस है वेट के साथ है, तो बिना वेट के कितने का होगा? पढ़ रहे हो सवाल? एयर कूलर। हाँ, जो कूलर हमने खरीदा डिजर्ट कूलर, बोलो बिल बन गया, वेट एट लग गया, तो कितने का पड़ा? 33। ऐसा लिख रहा है कि बिल अमाउंट, तो उस पे जो टैग लगा होगा, हाँ यही था होगा 100 प्लस टैक्स अपॉन 100। और यहाँ क्या लिखे बताओ? सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। अच्छा दिव्या जरा बताओ सारी वैल्यू क्या क्या लिखे हैं, दोनों का वैल्यू फीड करो। 100 प्लस +10, तो यहाँ क्या लिखे? सेलिंग प्राइस मालूम नहीं है? अभी आप बताओ। हाँ सर। ये तो टैक्स हो गया, इधर क्या क्या लिखे? सर सेलिंग प्राइस है 33,300 और मार्क प्राइस हमें पता नहीं है। हाँ। अब देखो ये 110/100 है और दिस इज 3300 और अपॉन मार्क प्राइस, इतनी बात सही है? Yes, sir. लेकिन तुमको मार्क प्राइस पता करना है, तो मार्क प्राइस कैसे पता करोगे? दैट इज, इसको पलट दो दोनों तरफ, 100/110 और इट इज मार्क प्राइस। देख लो रेसिप्रोकल कर लिया, इसको भी पलट लिया, इसको भी, अभी ऊपर आ गया, इसको उधर ले जाओ। तो दोनों को क्यों पलटा? नहीं भी पलट सकते हैं, लिखते समय ही उल्टा लिख दो। तुम ये सोचो हमें मार्क प्राइस लिखना है, इसका फार्मूला ही उल्टा लिखते हैं। पहला ही स्टेप ऐसा कर लो, जो चीज होनी चाहिए वो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर इधर उधर करेंगे। दो तरीके से बता, पलटना समझते हो? सही है सर, ये रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल कर लिया, इसको वहाँ ले लो, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जो चीज अभी इक्वल है पलटने पर भी वो इक्वल ही रहेगी। तो अब इसको क्या कर लो, 100/110 into 3300 it is equals to मार्क प्राइस mark price। तो ये 1 0 से 1 0 चला गया था, 11 से कट करो 300 और 300 से मल्टीप्लाई करो 3000। दैट इज 3000। ये क्या आ गया? प्राइस अब तुम दूसरा मेथड देखो, ये अवीश वाला देख लो कि अवीश कह रहे हैं कि ये फार्मूला मुझे कुछ कम पसंद है, मुझे दूसरा ही ठीक लग रहा है। सुनो इस बात को, देसी मेथड। ये एग्जांपल नंबर कौन सा था? 5। चलो एग्जांपल 5 में उन्होंने कहा लेट मार्क प्राइस कितना है, इज ₹X यस सर। और X प्लस कितने परसेंट उस पर टैक्स लगा? क्या 10%? 10% ऑफ X, 10%, यही मिल करके तो उसका सेलिंग प्राइस बना है। उसकी कीमत प्लस 10% ऑफ X, दोनों को जोड़ा जाएगा, हमको मालूम नहीं X कितना है, तो X प्लस 10/100 ऑफ X, क्या यही 3300 है? नहीं अरे ये बात मतलब देखो उसकी कीमत हाँ सर, और ओके, 10% हाँ, ऑफ उसकी कीमत, यही मिला के तो टोटल बिल बना। यस अगर मैं इन दोनों में से x प्लस x/10 कर सकता हूँ क्या? 1 0 हट गया सर। तो ये 3300 है, यस सर। सही है? समझ ये में वाला आया। समझ ही नहीं आया। फिर 2x हो मान जाएगा। लो जैसे 200 रुपए है, सुनो 200 रुपए की फ्रॉक है, अब तुमको 10% उसमें टैक्स देना है, तो यही मिलकर के जितनी भी कीमत होगी वही तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। हमेशा सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होगी? कीमत प्लस टैक्स। सो कीमत प्लस 10% ऑफ या टैक्स ऑफ दैट, वही तो मिलके सेलिंग प्राइस होगा।
इतनी बात हो गई। एक मेथड है बस समझने के लिए, वो आपके पास ऑप्शनल है। इन दोनों में देखो, अगर एलसीएम में 10 ले लूं तो यहाँ क्या लिखो बताओ? 2x नहीं होगा, 1 से इसमें डिवाइड करो 10 और 10 को उधर ले जाओ 11 नहीं होगा, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो ना 10x 10x plus x और इससे इसमें करो 1 तो x और वहाँ कितना आ गया 3 अच्छा अब इस 10 को वहाँ ले जाओ 11x by 10 और 11x is equals to 3300 into 10 सर एक into 10 तो बोलो x कितना हुआ 3300 by 11 by 11 into 11 से कट करो 11 3 3 ये आया 0 तो बोलो उसकी कीमत कितनी हुई? ये अच्छा है ये अच्छा है सही है ये सही है तो निपुण का मेथड देखो समझो, निपुण का तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, ये बिल्कुल अच्छा है। सुनो, अगर इफ सेलिंग प्राइस इज 110 देन मार्क्स प्राइस इज 100, क्योंकि 10 रुपए तो टैक्स लगा है 100 रुपए है ऐसा। सेलिंग प्राइस कितना है बताओ 110 है, 10% लगा तो 100 पे तो 10 रुपए लिखो। इफ ये बताओ इफ सेलिंग प्राइस इज 110 तो बोलो उस पे मार्क्ड प्राइस कितना होगा 100। अब देखो दिव्या इसे कैसे करेंगी, इफ सेलिंग प्राइस इज 1 तो दिव्या क्या करती है बताओ मार्क प्राइस के लिए 100 में जब एक का पूछा जाए तो क्या करते हो बताओ, इससे डिवाइड करते हो। और इफ सेलिंग प्राइस इज 3300 तो मार्क प्राइस बोलो अभी सब क्या करोगे, अब ज्यादा का पूछ रहा है, एक का पूछे तो डिवाइड और ज्यादा का पूछे तो इसे मल्टीप्लाई तो कर लो 100 बटे 110 इंटू 33 100 एक जीरो से एक जीरो कटा ये 300 आया, बोलो आ गया 3000। कौन सा मेथड पसंद ये भी आसानी है सर ये वाला मजा नहीं आया समझो ना। अगर सेलिंग प्राइस 110 होगा, अगर 10% टैक्स के साथ 110 की चीज है तो तुम कह दो कि अच्छा 100 लिखा होगा तभी ये 10% टैक्स ले रहा, 110 है तो 100 उस पर लिखा होगा टैग में, 110 है तो लिखा है 100, एक होगा तो 100 by 110 1 पे तो डिवाइड हो जाता है ना, और इतने पे बेच रहा है तो लिखा कितना होगा, इट इज यूनिट फैक्टर। अब हम लोग 3 सवाल करेंगे लेकिन जिसका जो मेथड रहे अपने मन से लो, इन्होंने एक और मेथड बता दी। बता भाई बताना चलो तो पहला सवाल है इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ फ्रॉक is 220 rupees and discount is 20%, find SP। SP का क्या मतलब होता है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन कि if cost of roller skates की कितनी कीमत है ₹450 एंड सेल टैक्स कितना लग रहा है? सबसे पहले सेल टैक्स लगता था इस 5%। फाइंड बिल अमाउंट, यानी दुकानदार कितने का बिल बनाएगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर is ₹3,300 and टैक्स जो इस पे टैक्स एडेड है वो कितना है 10%। फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। क्या तुम लेट करते हो तो फिर कैसे होगा? ये देखो एक ट्राउजर, इसको ट्राउजर कहेंगे कि पेयर ऑफ ट्राउजर? हमेशा नो, ये जो मैं पहना हूँ ये पेयर ऑफ जीन्स है क्योंकि इसमें 2 पैर हैं। पेयर ऑफ सीजर्स, इन सबको पेयर कहा जाता है।
पेयर ऑफ शूज, तो उसने बुक में लिखा पेयर ऑफ ट्राउजर्स। पढ़ो, पेयर ऑफ ट्राउजर्स का ये मतलब नहीं समझो कि 2 ट्राउजर्स, इसी को पेयर ऑफ ट्राउजर्स है, समझ आई। और इसकी कीमत कितनी है? 1450। पढ़ो, तो इस पर टैग कितने का है बताइए? दैट इज कितने का टैग लगा है? 1450। और क्या क्या लिया है? 2 शर्ट, तो 2 शर्ट कितने की है? 2 शर्ट है 850 की, तो 2 शर्ट उसने लिए, ईच 850 की। ओके, इतनी बात है। अब इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट कितने का है? 10% का। पहले सबकी कीमत जोड़ दो, फिर 10% का डिस्काउंट निकाल दो। तो ये देखो, टोटल जो उसका मार्केट प्राइस है वो कितने का है? इट इज इक्वल्स टू 1450। दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ ट्राउजर एंड 2 शर्ट लिए हैं। ये कितने लिए हैं? ये 2 और ये 1 लिए हैं, तो 1450 तो एक बार, और ये 850 × 2। ये बात समझ आई भाई? जब 2 चीज लोगी तो डबल लगेगा, तो 1450 अब प्लस इससे कितना आया? 1700। तो कितना आ गया बताओ? 1450 और 1700 कितना होता है? 0 5 7 4 11 और 3 1 5। यही मार्क प्राइस है। ये क्या चीज है? मार्क प्राइस। 2 टी शर्ट, पढ़ो सवाल को। 1 टी शर्ट नहीं है, 2 है। अब लगाओ 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, सही है, इज इक्वल्स टू SP अपॉन MP। तो क्या लिखेंगे? कितने % का डिस्काउंट है? तो 100 माइनस 10 अपॉन 100, इट इज SP। SP कितना लिखे सर 8 बोलो? ना लिखें क्योंकि पूछा गया है, SP नहीं लिखें। नहीं, गलत सवाल पूछो तो पता चले लोगों की, कई बार देख के कुछ भी बोल देते हैं। तो MP कितना है मार्क प्राइस पे? ये दैट इज 3150। इतनी बात समझ आ गई? पहले मैंने सबका मार्क प्राइस निकाल लिया, अब 10% उसका डिस्काउंट माइनस का है, वही फार्मूला, लेकिन सबकी कीमत निकाल लो ना। सर आपने यहाँ पे उसका प्लस का माइनस कर दिया ना। डिस्काउंट माइनस होती है, टैक्स प्लस होता है। डिस्काउंट मतलब छूट मिलेगी, किसी भी चीज पे सेल है तो डिस्काउंट में छूट मिलेगी, जो देना थोड़ी पड़ेगी। लेकिन 90/100 और इसको ऊपर ले जाए क्या 3150, तो क्या ये सेलिंग प्राइस आएगा? ये सेलिंग प्राइस दिया लिखना, ये नहीं लिखिए। जब सब चीज उधर चली तो इधर क्या बचा? SP बचा। अच्छा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 प्लस 4 13 और 9 3 जा 27 दिव्यांश। ये क्या आया? ये जो वैल्यू आई सर SP यानी तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा। इतना लिखा है लेकिन पे कितना करना पड़ेगा? ये चीज हो गई प्राइस ऑफ टीवी। अगला सवाल पढ़ें। प्राइस लिखा है ना टीवी का, और सेल टैक्स इसमें कितना लगेगा? 12%। तो 12% अगर इस पर टैक्स लग गया तो टीवी कितने की पड़ी तुम्हें? ऑन है ना वीडियो? चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो। गौरव, दैट इज 100 प्लस 12 बाई 100। अब वहाँ क्या लिखे बताओ? लिख लो 12% इज टैक्स। ऐसे लिख दिया लो, बहुत हो तो ऊपर लिख लो। यहाँ क्या लिख दिया जाए? SP बाई MP। अब देखो गौरव, इसमें वैल्यू प्लेस कराओ। राइट में क्या लिखे? कहाँ पे? देर लगा रहे हैं। हाँ बोलो दिव्यांश। सर 13,000 कहाँ लिखे? सर SP MP लिखा है, अब टैक्स तो जुड़ेगा ना उस पर। टैक्स जुड़ने के बाद वही पड़ेगा। ये उसका मार्क प्राइस है या लिस्ट प्राइस।
प्राइस है ना उसका जो उस पर लिखा है, लेकिन टैक्स तो लगेगा ना। अब जरा देखो 112 बाई 100 और इंटू 13,000, यही एसपी हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब 13 का मल्टीप्लाई करो, 112 और 130, 0 से किया, 3 से करो, 3 2 जा, और 1 से करो, 1 1 तो 06514। तो तुमको वो टीवी कितने की पड़ी? 14.60। सही है। अब देखो दैट इज अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केल्स और उस पर डिस्काउंट कितने का है? 20%। अगर वो उसने कितना रुपए दिया इस बार, वास्तव में व्हाट इज द मार्क प्राइस, इस बार वो सेल प्राइस दे रहा है। ही पेड का मतलब क्या होता है? उतना उसने दिया, सेल प्राइस है, सही है। तो अब इस केस के लिए हमें क्या लिखना चाहिए कि डिस्काउंट परसेंट, हमेशा डिस्काउंट परसेंट जो होगा वो माइनस होगा। प्रभात क्या लिखे बताओ, फार्मूला बताओ क्या लिखे? प्रियांशु बताओ। 100 प्लस प्लस क्यों करते हो? 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 बात नहीं करो, अब इसकी वैल्यू बताओ क्या क्या लिखे, सारी वैल्यू बताओ। 80 माइनस 100 सर एसपी रखें 1600 बाय एमपी। सही है, 1600 बाई एमपी। तो अब देखो तुमको एमपी निकालना है तो चीज पलटनी पड़ेगी, क्योंकि तो नीचे हो गया ना ये, तो कैसे करना पड़ेगा? और एमपी बाई, अब ये चीज उधर ले जाओ, ये तो नीचे की चीज उधर चली जाएगी ना। तो 100/80 और 1600, तो वहाँ क्या बचा? 8 0 से 1 0 कट गया, 8 से कट करो 20, 200। तो उसमें मार्क प्राइस था 2000 और चीज कितने की मिली? 1600 रुपए की। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ। ये लो, पहला दूसरा तीसरा। लो इसे स्टॉप कर दो वीडियो।